धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर सरकार अतरंगी अंदाज और बेबाक बोल वाले इस पर्सनैलिटी की दीवानगी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और बाबा के लिए ये क्रेज इतना बढ़ चुका है कि अब बाबा से शादी करने के लिए कलश यात्रा तक शुरू हो चुकी है। कौन है वो कलश यात्रा से बाबा के मन में बसना चाहती है और कब बाबा के घर होगा बैंड बाजा और बारात? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करिए कृपा शरण में लीजिए तन मन दोष, प्रेतों को और समीता मारे जाएं। बोलो बालाजी भगवान की, प्रेतराज सरकार की। में लीजिए तन मन दोष मुक्त कर दीजिए। जय पिंगाक्षर तुल बलधारी संत सहाय असुर संगा। जब तक भारत के प्रत्येक मंदिर हिंदुओं को यह शिक्षा नहीं देंगे कि सनातन क्या है, हिंदू क्या है, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी और ऐसी फिल्में बनती रहेंगी। बाबा सेनापति बुलाते और भूत भगाते। जितने भी प्रेत बाधा के रोगी हैं, माल लगाई जाए सेनापति। बाबा लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाते। अब जिहाद के विषय पर हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, हमारी बहन बेटियों को अब जगना चाहिए। हमने एक बार एक बात बोली थी, तेल का कनिस्तर होता है, उसमें हाथ डाल दीजिए, फिर तिल के बोरा में हाथ डालिए। जितने तिल आपके हाथ में छप जाएं, इतनी बार भी कोई दूसरे मजहब या पंथ का व्यक्ति सौगंध खाए, तब भी एक तिल बराबर भरोसा न करे। भजन गाते गाते बाबा अतरंगी हो जाते। जीवन तुमने कर दी मुश्किल राहें आसान रे। जय कपीस हितकारी, वायुपुत्र दुखहारी, मन में तुम ही हो। बागेश्वर सरकार के कई रूप आपने देखे। अब देखिए बाबा की शादी से जुड़ी खबर, क्योंकि बाबा की एक दीवानी चल पड़ी है बाबा से ब्याह रचाने के लिए। नाम है शिवरंजनी, सपना है बाबा की अर्धांगिनी बनना और शादी के लिए कर रही है कलश यात्रा। ऐसा है, जो भी मेरी मनोकामना है वो श्री बालाजी महाराज तो जानते ही हैं, और इस बारे में कितनी सच्चाई है 16 जून को हम सभी लोग वहां से लाइव आएंगे, आप सभी लोग हमें देख सकते हैं। मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज से आज तक कभी नहीं मिली हूँ। मैं वेरी फर्स्ट टाइम बागेश्वर धाम जा रही हूँ और मैं करीब 2021 से महाराज जी को फॉलो करती आ रही हूँ। शिवरंजनी ने सीधे गंगोत्री धाम से कलश में पवित्र गंगा जल भरा है और अपनी पदयात्रा में वो जहां भी रुकती है वहां साधु संतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन करती है। ये तो उनकी अपनी प्रतिज्ञा है या हम लोगों का प्रश्न है, ये तो नहीं बता सकते। तो ये सब संयोग भी दैवी होते हैं। अगर भगवान की ऐसी इच्छा है तो चित्रकूट के संतों का तो आशीर्वाद है उनके साथ। शिवरंजनी ने तो बाबा से शादी करने की ठान ली, लेकिन क्या बाबा शादी करने को राजी है? क्या 7 जन्मों के बंधन में बंधने के लिए बागेश्वर सरकार तैयार है? जरा सुनिए उन्हीं की जुबानी। कछु यूट्यूब वाले रोज तो हमारो हैप्पी बर्थडे करवा दे, रोज हमारी शादी करवा दे। अब वे होते पोस्ट डालत, टेंशन हमें बढ़ जात। इस चक्कर में हमारा ब्याह और ना हुई है। एक बार तो एक महात्मा जी फोन लगाए, महाराज जी बताओ नहीं, अकेले अकेले 22 तारीख निकल आई। हमने कहा कहे की महाराज जी? बोले शादी की। हमने कहा जिसको दूल्हा बनना है उसे ही पता ही नहीं है कि कब की है और कहाँ जानी है। एक तरफ बाबा है जो शादी को लेकर मन की बात पूरी तरह बताते नहीं, तो दूसरी तरफ भक्त जिनका मानो एक ही टारगेट है, बाबा की बारात में नाचना और खाना। तभी तो जब जब मौका मिलता है कोई ना कोई भक्त दाग देता है सवाल, बाबा शादी कब करोगे? महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन और था। हाँ, कि आप शादी कब कर रहे हो? लोग आई हमारी आने तुम्हें क्या टेंशन है? चलो जल्दी हुई है, जब हुई है बढ़िया धूमधाम से हुई है, तुम्हें बुला भी आओ तुम। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बाबा की शादी को लेकर दिलचस्पी या फिर जिज्ञासा यूं ही बनी हुई है। विवाह को लेकर बाबा भी सक्रिय रहते हैं। कुछ ही दिन पहले बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 151 दंपतियों को विवाह सूत्र में बांधा था और तब विदाई के वक्त बाबा भी भावुक हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं।
बिटिया कौन कहता तुम्हारे पिता नहीं? पागल हो क्या? हाँ, आज से हम हैं जीवन भर के लिए बिटिया, अब मुस्कुराना है, हाँ? इतना ही नहीं, बाबा के दिव्य दरबार में जब जब कोई विवाह ना हो पाने की समस्या लेकर आता है तो बाबा पर्चा निकालते हैं, विवाह की तिथि और हालात दोनों बता देते हैं। वर्तमान में तनाव में है, लव चक्कर चल रहा है, शादी का निर्णय लेने आए हैं, कौशल से शादी कर सकते हैं। बीच बीच में वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है, तो इसलिए आपका शक बढ़ता रहता है और फिर आप पूर्ण निर्णय पे नहीं पहुंच पाते। देर मत करो, आज्ञा है। खुश हो बहन। इतना ही नहीं, बाबा तो भक्तों को ये भी बता देते हैं कि शादी करना और शादी के बाद किस तरह रहना है। अच्छा वर आपको प्राप्त होगा। 2023 के प्रारंभ में योग बन रहा है, आशीर्वाद है। ठीक। और बहन शादी के बाद इतना मत बोलना। सबकी शादी का समाधान बताएं, ससुराल में कितना बोलना है क्या नहीं बोलना ये भी प्रवचन दें। लेकिन जब बागेश्वर सरकार से उनकी शादी के बारे में पूछो तो हाथ जोड़ लेते हैं। शादी कब करना है? जय हम तुमको अभी प्रसन्न नजर नहीं आ रहे? बिना शादी के प्रसन्न हैं? क्या विचार है कि हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएं? क्या विचार है कि हम तुम्हारे जैसे जो है मुंह फुलाएं घूमें? भैया हमको ऐसे ही रहना है। क्या बाबा शादी के सवाल पर शर्मा जाते हैं या फिर बाबा अपनी शादी का सीक्रेट बताना नहीं चाहते? क्या बागेश्वर सरकार के मन में कोई और या फिर बाबा करेंगे अरेंज मैरिज? ऐसे ही सवाल उठ जाते हैं जब बाबा की शादी का जिक्र छेड़ा जाता है। हमें लगता है तुम लोग मानोगे ही नहीं हमको घोड़ी पे चढ़ाए बिना। बहुत जल्दी होगी और आप अपना सूट तैयार रखिएगा। आप करोगे सही, वो पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी बागेश्वर सरकार का स्वयंवर होगा जरूर, बस तारीख और चेहरों की जानकारी नहीं है। बाबा ने विरोधियों की ठठेरी खूब बांध ली, लेकिन जिस तरह सूट सिलाकर बारात में आने का न्योता दिया, उससे लगा वो दिन दूर नहीं है जब ठठेरी बांधने वाले बाबा शादी के बंधन में बंध जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।